तो तुमको तोड़नी होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर हिमाचल की राजधानी शिमला से एक मस्जिद पर संग्राम छिड़ा हुआ है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला में मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। मस्जिद के अवैध निर्माण पर इलाके के लोगों में खासा आक्रोश है। विवाद के बीच आज जुमे की नमाज है। आज भी इलाके के लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं। मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इसको लेकर कर दी गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कल की 5 सितंबर की तस्वीरें हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से ये प्रदर्शन यहां पर जारी है और सरकार में मंत्री भी खुद इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप बहुत सारे, बिना मंजूरी के बनी हुई ये 5 मंजिला मस्जिद, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए और कहा कि कैसे वहां पर पूरा का पूरा माहौल बिगड़ता चला गया। ताका झाकी घरों में की जाती है, परेशानी का सबब लोगों के लिए बना हुआ है। अभी फिलहाल ये पूरा का पूरा जो मामला है मस्जिद के आसपास, इसी बीच में बड़ी संख्या में पुलिस बल की आज तैनाती की गई है। जुमे की नमाज है। मस्जिद को लेकर ये विवाद लगातार जारी है। अवैध निर्माण जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि सरकार में मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, वो भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर हमने आपको दिखाई हैं। आक्रोश कैसे यहाँ पर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे, उनका देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। अवैध मस्जिद निर्माण पर संग्राम छिड़ा है। बिना मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई। लोगों ने कहा पहले छोटा सा ये पूरा इलाका था, उस पर 2 मंजिला बनती है, 5 मंजिला तक बना दी जाती है, मंजूरी नहीं ली जाती है। अब इसी अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की जा रही है। इसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी जो है वो राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के संजौली में हैं और जो मस्जिद है जिसको लेकर विवाद है उसके सामने ही खड़े हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत नजदीक से दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से ये जो मस्जिद है इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। ये 4 मंजिला मस्जिद है और जैसा कि कहा जा रहा है, जो आरोप है कि इसकी जो 3 मंजिलों पर बनाई गई है ये अवैध है। जो 4 मंजिला ग्राउंड फ्लोर को अगर हम छोड़ दें तो 4 मंजिल ऊपर है, ये अवैध है और इनका जो निर्माण है वो 2010 के बाद से किया गया है। और आप देखिए जो अंतर है वो दिखाई भी देता है। नीचे से हम देखेंगे जो ग्राउंड फ्लोर है इस पर बाकायदा प्लास्टर किया गया है, इसको पेंट भी किया गया है, हरे रंग से इसकी पुताई की गई है। लेकिन इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण कार्य चल रहा है। अभी आप देखिए प्लास्टर भी नहीं है और उसके ऊपर अभी कोई पेंट भी नजर नहीं आता है। तो ये ताजा निर्माण है और इसी निर्माण को लेकर पूरा विवाद है। बताया जा रहा है कि ये जो 4 मंजिला बनाया गया है इसको लेकर अनुमति नहीं थी और बिना अनुमति के अवैध तरीके से जो 4 मंजिला है इस मस्जिद की, इसका निर्माण किया गया है। और ये जो पूरा विवाद है इसको लेकर जो शिमला नगर निगम के आयुक्त हैं उनकी कोर्ट में ये मामला भी चल रहा है और बहुत जल्द इस पर सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि करीब 44 बार इससे पहले जो सुनवाई है वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। और इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब हाल ही में 26 अगस्त को एक झगड़ा होता है मलियाना, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जगह है, और वहां से जो मारपीट के आरोपी थे वो इस मस्जिद में आकर छुपे। उसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ा, गुस्सा बढ़ा और इस मस्जिद के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से क्योंकि लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं तो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा को देखते हुए मस्जिद के चारों तरफ रोड ब्लॉक किए गए हैं। और चलिए आपको एक बार ये दिखा देते हैं हम फिर से कि मस्जिद में किस तरह से अवैध निर्माण के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कैसे इसको अवैध रूप से बनाया गया है। ये तस्वीरें यहाँ पर आप जब देख पा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करते हैं, देखिए पहला फ्लोर आरोप यहाँ पर ये लग रहे हैं ये अवैध है। दूसरा फ्लोर अवैध निर्माण का आरोप इस पर भी यहाँ पर लगा है। ये तमाम मंजिलें जो बताई जा रही हैं, ये कहा गया कि बिना परमिशन के, बिना इजाजत के इनका निर्माण कर दिया गया। ये जो ढांचा है बताया जाता है 1947 से पहले मौजूद था, लेकिन 2010 के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होता है। अवैध तरीके से जब इसे बनाया जाता है, ये देखिए ये पूरी की पूरी मंजिल है,
जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तीसरी मंजिल, ये चौथा फ्लोर जो ऊपर का है, ये सारे फ्लोर्स अवैध बताए जा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि कई नोटिस जो है वो यहाँ पर जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण को चाहे कोई भी सरकार रही हो वो रोक नहीं पाई है। और उसके बाद परेशान कौन हो रहा है? वहां के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं वहां के, वो हैं अभी फिलहाल यहाँ पर परेशानी में, क्योंकि आसपास के लोग परेशान लगातार कर रहे हैं। और इस तरह से अवैध निर्माण होने कैसे दिया जाता है, सवाल इस बात को लेकर है। मनोज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनोज, प्रदर्शन कर रहे लोगों का आक्रोश हमने यहाँ पर देखा, सरकार के ही मंत्री जो हैं वो आवाज उठाते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हो क्या कुछ रहा है वहां पर, बताएं जरा। देखिए, आज क्योंकि शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज यहाँ पर पढ़ी जाती है, इसको देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा चाक चौबंद की गई है। अभी कुछ देर पहले तक हम मस्जिद के बिल्कुल पास थे, लेकिन अब वहाँ पर भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। और सामने आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग, ये मस्जिद की ही बिल्डिंग है, जो अवैध इमारत खड़ी करने का जो आरोप लग रहा है, जिसको लेकर पूरा बवाल है, ये वही मस्जिद की इमारत है जो 4 मंजिला ऊपर बनाई गई है, अंडर कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रही है। ना इनमें अभी खिड़की है ना दरवाजे हैं, और आप देख सकते हैं ये सामने मस्जिद है जिसको लेकर पूरा विवाद है। और भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो ये आसपास तैनात किए गए हैं। मस्जिद की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है, पुलिसकर्मी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, और किसी को भी अब मस्जिद के पास जाने की इजाजत नहीं है। इसको लेकर लगातार जो सवाल हैं स्थानीय लोग उठा रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ बात भी की, जो स्थानीय लोग हैं जो बिल्कुल नजदीक रहते हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी तादाद बाहर से आने वाले लोगों की यहाँ पर बढ़ी है, उनकी वजह से वो असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, असहज भी महसूस कर रहे हैं। खासकर महिलाओं को खासी दिक्कत हो रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर उन्हें अब जो डर है वो सता रहा है। जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर डर यहाँ पर सता रहा है। जो सरकारी नुमाइंदे वो ये कहते हैं कि कानून के हिसाब से पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर कर दी जाएगी, लेकिन मनोज सवाल इसी बात को लेकर है कि सालों साल हो जाते हैं, एक के बाद एक मंजिल बनती चली जाती है, पुलिस प्रशासन सरकार सोए होते हैं क्या? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रशासन कोई घटना जब घटित हो जाती है उसके बाद ही आंखें क्यों खोलता है। ये जो मस्जिद है जो हम दिखा रहे हैं लगातार, ये यहाँ पर 2010 के बाद ये जो ऊपर की 4 मंजिल है इनका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और जैसा कि मस्जिद के इमाम ने हमें जानकारी दी कि ये मस्जिद जो ग्राउंड फ्लोर है ये 1947 से यहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे ये निर्माण कार्य होता चला गया। 14 साल हो गए, किसी ने यहाँ पर आने की कोशिश नहीं की, कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में मामला है, मामला चल रहा है। तो आखिर मामला इतना लंबित क्यों है? अगर लंबित भी मामला था तो जो निर्माण कार्य है वो लगातार इस दौरान जारी कैसे रहा? निर्माण कार्य चलता रहा, कोर्ट में मामला है, सुनवाई हो रही है, उसी दौरान में लगातार कंस्ट्रक्शन जारी रखा जाता है। लोग कह रहे हैं कि पहले तो महज 2 परिवार मौजूद थे, उसके बाद लोग ही लोग बाहर से आते हुए उनके लिए वहां पर जीने की स्थिति खराब करते हुए। शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपका रुख करेंगे। शिमला मस्जिद विवाद पर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। हिमाचल में रोहिंग्या बांग्लादेशी बस गए हैं, वक्फ की दादागिरी खत्म होनी चाहिए, वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाना चाहते हैं, एनआरसी नहीं आया तो मूल नागरिक ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। गिरिराज सिंह की ओर से ये बयान जो है वो सामने आया है। शिमला मस्जिद विवाद जो अभी फिलहाल तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर गिरिराज सिंह का बयान। वहां तो मंत्री ने आबादी पर भी विषय उठाया कि शिमला शहर में पहले 190 दुकानदार थे, फुटपाथ पे लाइसेंस दिया गया, 1900 कहां से आ गए? बांग्लादेशी, मैं जानता हूं बांग्लादेशी भी हैं, मैं कुछ को जानता हूं, उन्होंने वक्तव्य दिया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको पहचान पत्र दिया जाए। मैं राहुल गांधी से पूछूंगा, राहुल गांधी, अब तो एनआरसी पर जब विषय उठता है तो आप चिल्लाते हो मुसलमानों के लिए, क्या अब तो सही मानोगे? अब एनआरसी बांग्लादेश रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के जो विषय उठा है, ये केवल हिमाचल का विषय नहीं है। हिमाचल में तो एनआरसी होना ही चाहिए मंत्री के मुताबिक। मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में एनआरसी होनी चाहिए।